हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। कौन से चैप्टर के? वाटर चैप्टर के करेंगे हम। ठीक है, क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी। ठीक है, चैप्टर नंबर 16। तो क्वेश्चन आंसर करने से पहले कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं इस चैप्टर के। चैप्टर में क्या क्या कीवर्ड्स थे? एक्वीफर क्या होता है, डिप्लीशन क्या होती है, ड्रिप इरिगेशन क्या है, ग्राउंड वाटर क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन क्या है, रिचार्ज क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है और वाटर टेबल क्या होता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं चैप्टर के अंदर। और समरी क्या है चैप्टर की? वाटर इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। हर किसी के लिए पानी ज़रूरी है। देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट इट। अगर पानी नहीं है तो लाइफ नहीं होगी। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है वाटर। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर। दो वाटर इज मेंटेन्ड बाय द वाटर साइकिल, येट देयर इज़ एन एक्यूट स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। वाटर साइकिल से मेंटेन होता है, बट बहुत स्कैरसिटी हो रही है आज की डेट में वाटर की बहुत सारी जगह पे। देयर इज़ एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, मच ऑफ इट हैज़ रिजल्टेड फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का, और इसका रीज़न क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। कई जगह पे उन्होंने पानी को इतना ओवर यूटिलाइज कर लिया है, इतनी कंस्ट्रक्शन कर दी है कि वहाँ पे पानी बहुत कम हो गया है। और आगे भाई हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो पानी ख़त्म होता जा रहा है जो पीने योग्य पानी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग इरीगेशन रिक्वायरमेंट्स एंड मिसमैनेजमेंट आर सम ऑफ द कॉजेज फॉर वाटर शॉर्टेज। वी नीड टू बी वरीड अबाउट द वेस्टेज ड्यूरिंग सप्लाई ऑफ वाटर। तो कोई भी वेस्टेज नहीं करना चाहिए थ्रू पाइप्स के थ्रू, या लीकिंग नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। अननेसेसरी पानी की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, और कहीं मतलब ओवर ड्राइंग नहीं होनी चाहिए पानी की फालतू में किसी भी चीज़ के लिए। एंड रिचार्ज ऑफ वाटर टू द ग्राउंड शुड बी इंक्रीज्ड। पानी ग्राउंड तक पहुँचे उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लो लाइंग और कच्चे एरियाज छोड़ने चाहिए जहाँ पे रेन जब बारिश आती हैं तो सारा पानी वहाँ इकट्ठा हो जाए और ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज हो जाए। द नीड ऑफ द आवर इज़ दैट एवरी इंडिविजुअल यूजेस वाटर इकोनॉमिकली। हर बंदे को मतलब ढंग से पानी यूज़ करे, वो वेस्टेज ना करे। प्लांट्स विल एंड अल्टीमेटली ड्राई अप इफ़ दे आर नॉट वाटर्ड फॉर फ्यू डेज। अगर प्लांट्स में भी पानी नहीं डाला जाएगा कुछ दिन तो वो भी सूख जाएंगे, और प्लांट्स ख़त्म तो वैसे ही लाइफ ख़त्म हो जाएगी अर्थ पे। सो ये समरी है। उसके बाद एक्सरसाइज पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। ए है द फ्रेश वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड इज़ मच मोर देन प्रेजेंट इन रिवर्स एंड लेक्स। तो ग्राउंड वाटर का ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर में ज़्यादा है पानी एज़ कम्पेयर टू लेक्स एंड रिवर्स में जो है। तो हमने ऊपर देखा भी था, तो जो चार्ट बना था उसके अंदर जो ग्लास के अंदर पानी था वो ग्राउंड वाटर को रिप्रेजेंट करता है, और जो स्पून के अंदर पानी था वो लेक्स एंड रिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ट्रू है। देन वाटर शॉर्टेज इज़ अ प्रॉब्लम फेस्ड ओनली बाय पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज़। नहीं, ऐसा नहीं है। रूरल एरियाज़ में भी दिक्कत है और अर्बन एरियाज़ में भी दिक्कत होने वाली है धीरे धीरे। तो इट इज़ नॉट रूरल एरिया स्पेसिफिक। फॉल्स है बी। वाटर फ्रॉम रिवर्स इज़ द ओनली सोर्स ऑफ इरीगेशन इन द फील्ड्स। फॉल्स है ये भी। रिवर्स के अलावा अब ग्राउंड वाटर को भी यूज़ करते हैं ट्यूबवेल्स के फॉर्म में। रेन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर। तो ये तो ट्रू है ही। अगर रेन अल्टीमेटली रेन से ही ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश होगा, रेन से ही आपके सारा कुछ होने वाला है। एक्सप्लेन हाउ ग्राउंड वाटर इज़ रिचार्ज। तो वो इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू होता है कि जब रेन्स आएंगी तो वो पानी सीप इन होकर ग्राउंड में जाएगा, जिसे इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं, और उस ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। देर आर 10 ट्यूबवेल्स इन द लेन ऑफ 50 हाउस। तो अगर 50 हाउसेज में 10 ट्यूबवेल्स लगे हैं, दैट मीन्स एक ट्यूबवेल 5 घरों में पानी सप्लाई कर रहा है। तो अगर ज़्यादा पानी घर वाले नहीं यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ डोमेस्टिक पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं,
तो इतना उसमें ग्राउंड टेबल में फ़र्क नहीं आएगा, बट डिपेंड करेगा कि वहाँ पे बारिशें कितनी हो रही हैं और इनफिल्ट्रेशन कितनी हो रही है, पानी के आसपास कच्चा एरिया कितना है कि वो उस वाटर लेवल को रिप्लेनिश कर भी पा रहा है या नहीं है। अगर पक्का एरिया ही हो गया है, सारा सड़कें बनी हैं और बिल्डिंग्स हैं आसपास, तो नहीं हो पाएगा रिचार्ज ग्राउंड वाटर, और धीरे धीरे ग्राउंड वाटर लेवल जो है कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि गार्डन आपने मेंटेन करना है, तो कैसे आप मिनिमाइज़ करोगे पानी का कम यूज़ हो। तो सबसे पहले तो ड्रिप इरिगेशन करेंगे हम। ड्रिप इरिगेशन से जो है फालतू का पानी वेस्टेज नहीं होएगा, सिर्फ प्लांट की जड़ों में पानी जाएगा। दूसरा जो है हम क्या कर सकते हैं भाई, मेरे हिसाब से ग्रास नहीं उगनी चाहिए, क्योंकि ग्रास को उगाने में जितना आप पानी यूज़ कर रहे हो उतने में आप कई पेड़ लगा सकते हो जो आपको ऑक्सीजन भी ज़्यादा देंगे, फल फ्रूट्स भी देंगे। ठीक है, थर्ड है कि भाई लीकेज वगैरह ना हो कहीं पाइप्स की, वो चेक करो, और अपने घर का पानी जो है उसको या रेन वाटर को जो है हार्वेस्ट करो। ठीक है, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो भाई सबसे बड़ा फैक्टर है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा यूसेज होगी पानी की। दूसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जितने ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बनेंगी उतने ज़्यादा पानी की खपत होगी। फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में भी पानी यूज़ होता है, और कंस्ट्रक्शन वगैरह भी, तो वो इन कहीं ना कहीं लिंक आपका इंक्रीज्ड पॉपुलेशन से ही उसका लिंक है। अब बात है क्वेश्चन नंबर 6 में, पीपल ऑब्टेन ग्राउंड वाटर थ्रू ट्यूबवेल्स एंड हैंड पम्प्स। तो ग्राउंड वाटर को ऑब्टेन करने के तरीके कौन से हैं, ट्यूबवेल के थ्रू करोगे या हैंड पम्प के थ्रू। बी है द फॉर्म ऑफ वाटर आर, पानी के कौन कौन से फॉर्म है, वेपर, वाटर एंड आइस। वाटर बियरिंग लेयर ऑफ अर्थ इज, वाटर बियरिंग लेयर कौन सी है, हाइड्रोस्फेयर, जिसके अंदर ही एक्वीफर प्रेजेंट है, तो हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं उसको। प्रोसेस ऑफ वाटर सीपेज इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज। वाटर शॉर्टेज किससे नहीं होती। फर्स्ट है रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, इससे तो वाटर शॉर्टेज होगी। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन से भी वाटर शॉर्टेज होगी। थर्ड है हैवी रेनफॉल, इससे थोड़ी वाटर शॉर्टेज होगी, इससे तो पानी रिप्लेनिश होगा, तो थर्ड आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है, टोटल वाटर कहाँ का कांस्टेंट रहता है, लेक एंड रिवर का कांस्टेंट रहता है, या ग्राउंड वाटर कांस्टेंट रहता है, या ओशंस का रहता है। तो एज अ होल पूरे वर्ल्ड का जो वाटर है वो कांस्टेंट रहता है, जो हम बोलते हैं कि 71% जो ये अर्थ पे जो है पानी ही है, तो वो कांस्टेंट रहता है। मेक अ स्केच शोइंग ग्राउंड वाटर एंड वाटर, बट धीरे धीरे जो है सलाइन वाटर वाला पोर्शन बढ़ता चला जाएगा, और जो फ्रेश वाटर वाला है वो कम होता चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में है, ग्राउंड वाटर और वाटर टेबल का आपने डायग्राम बनाना है, तो आपकी बुक में से देख के आप बना सकते हैं उसको। आप यहाँ पे एक्सटेंडेड लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं कि आप अगर क्लास 7th के स्टूडेंट हैं तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो वाटर शॉर्टेज। टैप्स रनिंग ड्राई, वाटर शॉर्टेज दिखा रहा है, तो लॉन्ग क्यूज फॉर गेटिंग वाटर, यहाँ भी वाटर शॉर्टेज है। मार्चेज एंड प्रोटेस्ट फॉर डिमांड ऑफ वाटर, ये भी वाटर शॉर्टेज को ही दिखा रहा है। डी है, अ फैमिली गेट्स 3 बकेट्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे, अगर एक बंदे को 3 बकेट पानी मिल रहा है हर दिन, दैट मीन्स वो इनफ है, दैट वहाँ पे वाटर शॉर्टेज नहीं है, तो डी है ऑप्शन में वाटर शॉर्टेज नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, सीज एंड ओशंस आर फुल ऑफ वाटर ऑन अर्थ, however a very small percentage of water present on earth is available for us। कितनी परसेंटेज अवेलेबल, टोटल पानी जो है उसका कितना परसेंटेज हम सबको अवेलेबल है जो हम यूज़ कर सकते हैं, वो है 0.006%, ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द लिक्विड फॉर्म्स ऑफ वाटर। स्नो लिक्विड नहीं है, हमारा आइस लिक्विड नहीं है, वाटर वेपर लिक्विड नहीं है, तो 1, 4th एंड 5th ए आंसर होगा। अ मैन डिगिंग अ ग्राउंड नियर अ वाटर बॉडी फाउंड दैट द सॉइल वॉज मॉइस्ट, सॉइल मॉइस्ट थी, उसने डिगिंग कंटिन्यू रखी। He reached a level where the spaces between particles of soil and gaps between rocks were filled with water. The upper limit of this layer is called water table, B। ठीक है, तो जहाँ पानी मिलना शुरू होता है तो उसकी जो अपर लिमिट होती है उसको वाटर टेबल बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वे टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली।
कंस्ट्रक्शन ऑफ बावरीज एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये तो पानी को हार्वेस्ट करने के तरीके हैं। ड्रिप इरिगेशन एक ऐसा मेथड है जो वाटर को यूज़ कर रहा है इकोनॉमिकली, ठीक है। ऑन विच डे ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वर्ल्ड वाटर डे? 22 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन पर पर्सन पर डे इज़ मिनिमम ऑफ कितना? 50 लीटर्स एक बंदे के लिए है। एवरी ड्रॉप काउंट्स इज़ अ स्लोगन रिलेटेड टू, किस चीज़ के स्लोगन है ये? इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर दिखाने के लिए। 8th का सी आंसर है। वाटर साइकिल डज नॉट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग? इवेपोरेशन होती है वाटर साइकिल में, कंडेंसेशन भी होती है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स भी होते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल, दैट इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट्स द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू ग्राउंड वाटर? पक्का फ्लोर। अगर पक्का फ्लोर हमने बना दिया दैट मीन्स सीपेज नहीं हो पाएगी रेन वाटर की ग्राउंड के अंदर। 11th क्वेश्चन है स्टेट वेदर इज ट्रू और फॉल्स बताने हैं हमने, और अगर फॉल्स है तो करेक्ट करना है। ए है वाटर वेपर इज गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, ट्रू है ये। एंड आइस इज द सॉलिड वेर एज स्नो इज सेमी सॉलिड, तो फॉल्स है भैया, दोनों ही सॉलिड हैं। ओशन वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज, ट्रू है। रैपिड ग्रोथ एंड इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ वाटर शॉर्टेज, यस ट्रू है ये भी। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। सम डेफिनेशंस आर गिवन बिलो विच कैन बी करेक्टेड बाय चेंजिंग वन वर्ड, ठीक है। तो कोई डेफिनेशन दे रखी है, उनमें एक वर्ड चेंज करके वो चेंज हो जाएंगी, तो हमें वो चेंज करना है यहाँ पे। ए है एक्विफर इज ग्राउंड वाटर स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक अबव वाटर टेबल, तो इसमें अबव की जगह बिलो आएगा, वाटर टेबल के बिलो होता है ये, ठीक है। तो बी आता है द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर, इवेपोरेशन की जगह क्या आएगा? सीपिंग। तो बी में क्या है? प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इन ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट आते हैं सी पे। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम ओशंस एंड इट्स अराइवल बैक इनटू ओशन इज कॉल्ड वेपर साइकिल, नो इट इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल। तो वेपर की जगह क्या आएगा? वाटर। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग? वेल्स में कहाँ से पानी आता है? ग्राउंड वाटर में जो पानी होता है, और अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर कहाँ से आता है? रेन से आता है, ठीक है। ग्राउंड में भी पानी कहाँ से आया? इनफिल्ट्रेशन होके रेन से आया, बी में जो दे रखा है। एटमॉस्फेयर में पानी कहाँ से आता है? एटमॉस्फेयर में पानी आएगा ओशन से, लेक से, और किस मेथड से आता है? इवेपोरेशन से आता है। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन में हमने ट्रू और फॉल्स बताना है। अगर फॉल्स है तो उसको करेक्ट भी करना है। ए है द प्रोसेस ऑफ सीपिंग वाटर इनटू ग्राउंड इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, फॉल्स है, इट इज़ नॉट फिल्ट्रेशन, इट इज़ इनफिल्ट्रेशन। बी है 51% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, नॉट 51%, इट इज़ 71%, ठीक है। तो 71% आंसर होगा इसका, मतलब 71% लिखेंगे तब करेक्ट होगा ये। सी है ईयर 2003 वॉज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है, तो ये सही है। डी है स्नो एंड आइस बोथ आर सॉलिड फॉर्म्स ऑफ वाटर, तो ये भी करेक्ट है, ट्रू है। 15th में हमने फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। द रेन वाटर एंड डैश फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज रिवर्स एंड पॉन्ड्स, रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो फर्स्ट में आएगा वाटर, सीप एंड पॉन्ड्स, सीप्स थ्रू द dash and fills empty spaces, seeps through the ground and fills the empty spaces and cracks below the ground. The process of seeping of water into ground is called infiltration. 16th में fill in the blanks करना है by using the words given in the box. तो राजस्थान is a hot and dry place. The challenge of, तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में हॉट आएगा। द चैलेंज ऑफ नेचुरल डैश ऑफ वाटर, नेचुरल डैश मीन्स नेचुरल स्कार्सिटी, वहाँ पे पानी की कमी है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर वॉज मेट बाय अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। अ बैंड ऑफ सोशल वर्कर्स हैड ट्रांसफॉर्म्ड, तो थर्ड में आएगा वर्कर्स हैड ट्रांसफॉर्म्ड अ
ड्राई एरिया इनटू अ ग्रीन प्लेस, एक ड्राई एरिया को उन्होंने ग्रीन प्लेस में कन्वर्ट करा है. दे हैव रिवाइव्ड 5 ड्राइड अप रिवर्स बाय कंस्ट्रक्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स. तो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को बना के उन्होंने 5 रिवर्स को रिवाइव करा है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17. प्लेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ. तो ये इन्होंने वाटर साइकिल के ऊपर दिया हुआ है या उसके ऊपर. तो हम सबसे पहले क्या आएगा, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, शॉप्स, ऑफिस, रोड्स एंड पेवमेंट्स. तो सी आएगा सबसे पहले. जब ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गई तो उससे क्या हुआ, दिस डिक्रीज द ओपन एरियाज लाइक पार्क एंड प्ले ग्राउंड्स. सी के बाद बी, विच इन टर्न डिक्रीजेज द सीपेज ऑफ वाटर इनटू ग्राउंड. सी, बी, ए और लास्ट में डी. दिस रिजल्ट्स इन डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल एंड क्रिएट्स स्कार्सिटी ऑफ मोर वाटर. ठीक है. हाउ कैन यू ऑब्जर्व द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर इन नेचर एंड एट होम. नेचर में कहाँ कहाँ मिलेगी 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर. लिक्विड फॉर्म में आपको रेन वाटर में मिलेगा, ग्राउंड वाटर मिलेगा, आइस या सॉलिड फॉर्म में आपको माउंटेन्स में या फिर हाई एल्टीट्यूड्स पे मिलता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे. एंड वेपर एयर में होता ही है. एट होम कहाँ पे, लिक्विड फॉर्म में. जो भी पानी आपके घर में सप्लाई हो रहा है वो लिक्विड फॉर्म में ही होगा. जो पानी हम पी रहे हैं सब लिक्विड फॉर्म में है. मतलब जितना भी यूजेबल फॉर्म ऑफ वाटर है वो लिक्विड है. उसके बाद आइस आपको फ्रिज में मिलेगी भाई. और वेपर तो फिर एटमॉस्फेयर में ही होता है, या फिर जब आप खाना वगैरह बना रहे हो तो आप वेपर्स देख सकते हैं. 19th है कंप्लीट द गिवन टेबल. फॉर्म ऑफ वाटर लिक्विड, प्रोसेस बाय विच फॉर्म्ड. लिक्विड किससे बनता है, कंडेंसेशन से बनेगा. लोकेशन वेयर फाउंड, और या कहाँ पे मिलता है ये लिक्विड. आपको ओशंस में मिलेगा, ग्राउंड वाटर में मिलेगा, लेक्स में मिलता है. सॉलिड किस फॉर्म से बनता है, ठीक है, स्नो बनती है जब उससे बनेगा. एंड कहाँ कहाँ मिलता है वो बता सकते हैं. गैशियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में बनता है, वेपराइजेशन से बनेगा गैशियस फॉर्म. कहाँ पे मिलता है, आपको एटमॉस्फेयर में ही मिलेगा. अब मैचिंग करनी है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है. तो ए है ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर मीन्स क्या हुआ, फर्स्ट इज सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. नहीं, वो तो कौन सा होगा, स्नो होगा. तो सी का 1 हो गया. वेस्टेज ऑफ वाटर क्या हुआ, लीकिंग टैप्स. तो ई को किसका कनेक्ट हो रहा है, ई विद 2. वाटर मैनेजमेंट क्या है, वाटर मैनेजमेंट इज़ ड्रिप इरिगेशन. ठीक है, तो डी इज़ मैचिंग विद 3. स्मॉल वाटर क्या हुआ, बावड़ी. ठीक है, तो बावड़ी बी इज़ स्मॉल वाटर. एंड वी है हमारा वाटर टेबल. तो ग्राउंड वाटर में ही वाटर टेबल होता है. तो ए इज़ मैचिंग विद वी, ए विद वी, बी विद 4, स्नो सी विद 1, डी विद 3 एंड ई विद 2. A list of jumbled words are given here. 21 क्वेश्चन में write the correct form. तो जम्बल्ड वर्ड्स हमें दिए हुए हैं और उनको करेक्ट मीनिंगफुल वर्ड्स में बताना है कि क्या है. तो फर्स्ट का हमारा क्या आएगा, बी में तो रिचार्ज है. थर्ड इज़ एक्विफर. डी आपका स्नो है. तो फर्स्ट वी विल चेक आउट क्या है फर्स्ट का आंसर. फ्रॉम वेयर डू द फॉलोइंग यूजुअली गेट वाटर. इन विच फॉर्म वाटर इज़ प्रेजेंट इन दैम. क्लाउड्स में किस फॉर्म में वाटर प्रेजेंट होता है, लिक्विड के फॉर्म में. कहाँ से आता है पानी, वेपर्स, जो सी या ओशन से वेपराइजेशन होती है उस फॉर्म में, वहाँ से आता है. प्लांट्स को कहाँ से पानी मिलता है, ग्राउंड वाटर से मिलेगा. और किसके थ्रू, लिक्विड फॉर्म में ही लेते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं.
माउंटेन टॉप में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? सॉलिड फॉर्म में, आइस प्रेजेंट होती है वहाँ पे। और एक्वीफर में तो लिक्विड फॉर्म में ही पानी जो है वहाँ पे होता है रॉक्स के बीच में। एनिमल्स किस फॉर्म में पानी लेते हैं भाई? लिक्विड फॉर्म में ही लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे ये चार्ट हमने कंप्लीट करना है। A to E बॉक्सेस के हमने बताने क्या होगा। तो वाटर की 3 फॉर्म्स दे रखी हैं इसने, लिक्विड बीच में दे रखी है, तो उधर सॉलिड और इधर गैस आएगा। तो गैस के सॉलिड के नीचे स्नो एंड दूसरा क्या होता है? आइस। तो ई होगा आइस। लिक्विड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? रिवर, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर। तो सी लेक्स हो गया आपका, डी आपका ग्राउंड वाटर हो गया, और बी तो हमने बता ही दिया था कि वो गैशियस होगा। तो ये इस तरह से इनके आंसर हो गए। व्हाट इज़ ग्राउंड वाटर? क्या होता है ग्राउंड वाटर? सोर्सेस किससे ग्राउंड वाटर बनता है? तो ग्राउंड वाटर क्या होगा कि जो अर्थ की जो लेयर है, सॉइल की लेयर है, उसके बीच में जो पानी होता है दैट इज़ नोन एज ग्राउंड वाटर। और कहाँ से आता है ये? ड्रेन वाटर सीप इन करके जब जाता है अर्थ के अंदर तो वहीं से ग्राउंड वाटर बनता है। Water is very precious for all living beings. What will happen in future if we do not save water now? तो अगर पानी को सेव नहीं करा जाएगा तो क्या होगा भाई? इस पानी की कमी होने लगेगी धीरे धीरे। और अगर पानी ही नहीं होगा तो कोई भी लाइफ जो है सरवाइव नहीं कर पाएगी अर्थ पे, ना ह्यूमन लाइफ, ना एनिमल लाइफ और ना ही प्लांट लाइफ। और जैसे जैसे प्लांट भी अगर ख़त्म होने लगेंगे तो फिर तो वैसे ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाएगी। और प्लस जब तक जो लोग उस टाइम पे होंगे जब पानी की इतनी तंगी होगी तो उनका भी लाइफ जो है बहुत स्ट्रगल भरी हो जाएगी। एक एक बूंद पानी के लिए स्ट्रगल होगा, लड़ाइयाँ होंगी बिटवीन कंट्रीज एंड स्टेट्स। तो प्लीज़ सेव वाटर। ठीक है, तो ये हमने सारे इसके NCERT और NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन कर लिए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।